हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 7 पूरी कर चुके थे। आज अपनी प्रश्नावली संख्या 8 शुरू करेंगे, जो भी लगभग इसी ट्रिग्नोमेट्री है उसी पे डिपेंडेंट है। और बाकी ना इस प्रश्नावली में ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, एक ही लगभग सूत्र यूज हो जाता है। बस इसमें आपको ध्यान इतना रखना है कि जो डायग्राम है, इसका एक प्रकार से डायग्राम बनता है, वो आपको बनाना आना चाहिए। वो आपसे अच्छे से बन गया तो आप प्रश्नावली कर लोगे। तो अपने शुरू करते हैं प्रश्नावली संख्या 8। ये वाली प्रश्नावली ना काफ़ी जगह और भी काम आती है, आगे ना जैसे वहाँ पे भी काम आती है। आज अपनी करते हैं आपकी प्रश्नावली संख्या 8, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी यानी कि हाइट्स एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। तो ऊंचाई एवं दूरी, ये प्रश्नावली संख्या आपकी 8। आज करते हैं अपने शुरू। तो इस प्रश्नावली में आपको बस 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। पहली तो कि आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण, 2 कोण होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से मैंने बोले? एक तो आपको पता होना चाहिए उन्नयन कोण, और एक आपको पता होना चाहिए अवनमन कोण। दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए, बस इतनी सी बात। दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ध्यान से सुनो, उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन यानी कि उन्नति की ओर, कहते हैं ना उन्नति की ओर जा रहे हैं। उन्नति का मतलब है ऊपर की ओर, उन्नति का मतलब ऊपर की ओर। और अवनमन यह है नमन, यानी कि नम का मतलब होता है नीचे होना। कि कहते हैं ना अपने जैसे नमस्कार करते हैं, उसका मतलब होता है कि मैं भाई नीचे होकर आपको झुक के प्रणाम करता हूँ। तो यानी कि अवनमन का मतलब क्या होता है? झुका हुआ। इसका मतलब होता है ऊपर की ओर उठा हुआ, इसका मतलब होता है नीचे झुका हुआ। अब झुका हुआ उठा हुआ, इसका मतलब क्या है कि मान लो कि कोई एक ही पॉइंट है, ठीक है, मान लो एक ही पॉइंट है, इसका एक क्षैतिज तल होगा। क्षैतिज तल का मतलब है उसके एकदम सामने एक तल होगा। ठीक है, समझ जाओ, मैं समझा दूंगा अच्छे से कि एक ये इसका एक क्षैतिज तल है, और ना इससे कोई भी मान लो आगे एक पॉइंट है, मान लो कि ये वाला एक पॉइंट है, तो जो ये वाला एंगल है, देखो ध्यान से देखो, इस क्षैतिज तल से ऊपर उठा हुआ, बताया ना उन्नयन का मतलब ऊपर उठा हुआ। तो ये वाला कोण जो है इसको बोलेंगे अपने उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। कि अगर मैं इस चीज को यहां से देखूं, इस जगह से, अगर मैं इस चीज को यहां से देखूं, उसको इस पॉइंट से, तो इस यहां पे तो एक इसके साथ क्षैतिज तल होगा, इसके साथ जो ऊपर की तरफ उठा हुआ कोण है, इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। अब बात आती है अवनमन कोण की। अवनमन कोण क्या होता है कि मान लो कि एक इसी प्रकार से कुछ है कि एक ये पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखना है। यहाँ पर सेम, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो इस पॉइंट का जो क्षैतिज तल है, क्षैतिज यानी कि उसकी सीध में ये वाला जो कोण है कितना झुका हुआ नीचे, कि अपने क्षैतिज तल से कितना नीचे झुका हुआ है, वो तो होगा अवनमन कोण। कितना ऊपर उठा हुआ है, वो होगा उन्नयन कोण। अब देखो इसको समझते हैं। मान लो कि मैं देख रहा हूँ, मेरी आंख है, और जो मुझे पॉइंट देखना है वो कौन सा है? मान लो ये मार्कर है। मुझे किसको देखना है? मार्कर देखना है, इस पॉइंट को देखना है। अब देखो, अगर ये मार्कर, अब देखो ये वाला जो हाथ है ना मेरा, ये बताएगा मेरे क्षैतिज तल को। किसको? ये वाली जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं अपने क्षैतिज तल। ठीक है, ये जो आ रही है ना, डैश डैश करके लिखी है मैंने, इसको बोलेंगे अपने क्षैतिज तल। क्षैतिज का मतलब होता है उसके एकदम सीध में, सामने, और ऊर्ध्वाधर का यानी कि ऊपर सामने। ठीक है, तो ये वाला मेरा हाथ क्षैतिज तल को बता रहा है, और ये वाला पॉइंट मुझे देखना है कि अब देखो मेरी आंख है, क्षैतिज तल कौन सा है? ये वाला, यानी कि मैंने एक पत्ते के देख लेना, मेरी आंख के सीध में है, यानी कि ये वाला मेरा क्षैतिज तल है। अगर मैं इसको देखता हूँ ऊपर, इस पॉइंट को कहाँ देख रहा हूँ? ऊपर, तो ये कौन सा होगा? उन्नयन कोण। मान लो कि पॉइंट का है ऊपर है,
मैं देख रहा हूं मेरी आंख से, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, उन्नयन कोण। अगर ये पॉइंट हो नीचे, मेरा क्षैतिज तल तो ये रहेगा। अगर ये पॉइंट होगा नीचे, तो इन दोनों हाथों के बीच की जो कोण है उसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। यानी कि ये अगर ऊपर है तो इन दोनों के बीच का कोण उन्नयन कोण, अगर ये चीज नीचे है तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, अवनमन कोण होगा। ठीक है, इतनी सी बात। बाकी अब ये जो क्वेश्चंस में आएगी ना और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो उन्नयन कोण नाम से चल जाएगा, उन्नयन का मतलब उन्नति की ओर यानी कि ऊपर की ओर, अब नमन, नमन यानी कि झुका हुआ यानी कि नीचे की ओर। अब थोड़ी सी एक और चीज बताना चाहूंगा आपको मैं। ये वाली पूरी प्रश्नावली है ना, ये पूरी प्रश्नावली आपके किस पे डिपेंडेंट है, ये जो समकोण त्रिभुज होता है ना उस पर। किस पर डिपेंडेंट है, समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज किस प्रकार से होता है आपको पता ही है। ये वाला एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, मान लो कि ये ए, ये है बी, ये सी। अब इसमें आपको तीन चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण, तीन चीजें होती है इसमें। आपको वैसे तो पता ही है, ये चीज तो पाइथागोरस प्रमेय और वो सब। तो इसमें तीन चीजें होती है, लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। अब आपको सब पता होना चाहिए लंब कौन सा, आधार कौन सा, कर्ण कौन सा। ठीक है, अब ध्यान रखना कि मान लो कि ये वाला 90 डिग्री है और इसको मान रहा हूं मैं थीटा, ये वाला इस कोण से देख रहा हूं मैं। ठीक है, अगर इस कोण से देख रहा हूं तो ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा होता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हमेशा कर्ण, इस बात का ध्यान रखना। 90 डिग्री सामने वाला होगा कर्ण। थीटा है जो, थीटा के जो सामने होगा, थीटा के जो सामने होगा, देखो 90 डिग्री के सामने कौन, कर्ण। थीटा के जो सामने होगा उसको बोलेंगे लंब, उसको बोलेंगे लंब। और जो नीचे होगा लेटा हुआ उसको बोलेंगे आधार, उसको बोलेंगे आधार। अब कहोगे सर ये तो हमको पता ही है कि ये वाला सीधा जो बड़ी वाली तो कर्ण होती है, बाकी ये नीचे लेटा आधार है और ये लंब है। पर कई बार ऐसे हो जाता है, मान लो मैं इसी डायग्राम को आपको दूं, यही सेम डायग्राम, ये वाला 90 डिग्री, इस बार मैं थीटा दे रहा हूं आपको, ये वाला। इस बार थीटा कौन सा दे रहा हूं, ये वाला। अगर ये थीटा है ना तो फिर आपको मैंने क्या बताया, 90 के सामने वाला कर्ण। अब ये आधार नहीं होगा, अब ये आधार नहीं होगा क्योंकि थीटा अब यहां पे आ गया, तो थीटा के सामने वाला मैंने क्या बताया, लंब। अब आधार कौन सा होगा, ये वाला आधार होगा। बात समझे, यानी कि 90 के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, और जो बच गया वो होता है आधार। इस चीज का आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये देखो सब समकोण त्रिभुज के लिए है। ठीक है, अब सुनो, इसमें ना सिर्फ 6 कंडीशन बन सकती है। कितनी कंडीशन, 6 कंडीशन। कैसे कि एक बार देखो लंब बटा कर्ण लूं, एक बार मैं लंब के बटा में आधार लूं, लंब का काम पूरा। एक बार मैं कर्ण के बटा में लंब लूं, एक बार कर्ण के बटा में आधार लूं, कर्ण का काम पूरा। अब आधार की बात आई, एक बार आधार के बटा में लंब लूं, एक बार आधार के बटा में कर्ण लूं। ठीक है, इस प्रकार से टोटल कितनी बनती है, 6 चीजें बन जाती है। ठीक है, उन 6 चीजों को ना वैसे तो आप याद मतलब रट्टा नहीं मानना चीजों का, सिंपल सी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यही अगर आप स्कूल में जैसे आपको पढ़ाएंगे तो टीचर, वो भी आपको ये बताएंगे। पता नहीं कितने सालों से हिंदी मीडियम तो ये चल रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं, देखो सिंपल सी है, क्या करना है आपको, लाल बट्टा कक्का याद रखनी है आपको। क्या, लाल बट्टा कक्का। 5-6 बार बोलना, याद हो जाएगी। और यही वाली हमेशा चलेगी आपको स्कूल में, जो टीचर होगा वो भी ये बताएगा, जिसको मान लो पता होगा, लगभग सभी ये बताते हैं, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। हिंदी मीडियम में तो ये चलता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम थोड़ी सी अलग हो जाती है क्योंकि उनके इसको लंब को लंब नहीं बोलते, है ना। तो देखो मेन क्या कि लाल बट्टा कक्का होती है। अब सुनो इसका काम क्या है, देखो आपको पता है साइन कॉस मैंने बताए थे, इसमें भी साइन कॉस का यूज है। कैसे, सबसे पहले यहाँ पे साइन, साइन के बाद कौन आता है, कोस, उसके बाद कौन आता है, टेन, उसके बाद कौन आता है, कोट। कोट यहाँ पे नहीं आएगा, कोट आएगा इसके नीचे। भाई 10 के नीचे स्टार्ट करो, कोट, फिर आएगा सेक, फिर आएगा कोसेक। कि देखो लाल बट्टा कक्का लिखा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब इनको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना। ये देखो साइन थीटा, साइन थीटा दिख रहा है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, बाकी सबको छोड़ दो, साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, एल बट्टा के यानी कि लंब बट्टा
कर्ण। अब आप ये सब चाहो तो याद भी कर सकते हो कि साइन थीटा सर लंब बटा कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। अरे याद ही क्यों करना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना, लाल बटा कक्का साइन कोस टेन कोट सेक सेक, ठीक है। तो साइन थीटा होता है एल बटा के लंब बटा कर्ण। अब बात करूं कोस थीटा की। कोस थीटा बराबर क्या होता है, ए बटा के यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब बात करूं मैं टेन थीटा की। टेन थीटा बराबर क्या होगा, एल बटा ए यानी कि लंब बटा आधार। अब बात है कोट की, ठीक है। कोट थीटा बराबर देखो क्या होगा, ए बटा एल, क्योंकि देखो कोट नीचे देख रहे हैं ना अपने, तो नीचे से पहले कौन आ रहा है ऊपर ए, उसके बाद उसके बटा में कौन आ रहा है एल, यानी कि आधार बटा लंब। अब मैं देखूं सेक का, ध्यान से देखना, सेक थीटा का देखूं, वही बात नीचे देखो, पहले के है, उसके बटा में कौन आ रहा है ए, देखो के उसके बटा में ए, ये क्या हो गया कर्ण बटा आधार। और बचा कोसेक थीटा, कोसेक देखो क्या होगा, के बटा एल यानी कि कर्ण बटा लंब। यानी कि सिंपल सी ये बात है कि आपको इस तरह याद रखना, लाल बटा कक्का 10-15 बार याद कर लेना, याद हो जाएगा, मतलब आप बोलोगे तो। बस अब में लाइन से रखना है, लाइन से आपको याद ही है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। और ये आपको पता ही है कोसेक इसका उल्टा साइन का, ध्यान से देखो, कोसेक इसका उल्टा साइन का, साइन था लंब बटा कर्ण, कोसेक क्या है कर्ण बटा लंब, कोस क्या है आधार बटा कर्ण, और कोस का उल्टा सेक, सेक क्या है कर्ण बटा आधार, उल्टा है ना। टेन क्या होता है लंब बटा आधार, तो कोट क्या है आधार बटा लंब, यानी कि लगभग उल्टे हैं। पर आप वो मत याद करना, आप इतना सा बात याद कर लेना, बस इतनी सी जो चीज़ है ना, इसको आप ढंग से समझ लेना कि ये क्या बोलना चाहता है इस चीज़ में। लाल बटे कक्का, साइन होगा तो लंब बटा कर्ण लोगे, कोस होगा तो आधार बटा कर्ण लोगे, टेन होगा तो लंब बटा आधार लोगे, कोट होगा तो आधार बटा लंब लोगे, सेक होगा तो कर्ण बटा आधार लोगे, कोसेक होगा तो कर्ण बटा लंब लोगे। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और मैंने बता दिया थीटा के सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, बच गया वो आधार। इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं अपनी मर्जी से नीचे वाले को सीधा आधार मत लिख देना, ठीक है। इतनी सी चीज़ है। अब आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इन सबको वैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, पर मैंने आपको ये चीज़ बता दी, इसी चीज़ से याद करना। अब आप रट्टा तो ना मारोगे, इससे टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, अरे भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई, ठीक है। तो ये वाला सिंपल सा है, लाल बटा कक्का उतार लो, फिर किसी उतारना है तो ये वाली चीज़। अब अवनमन कोण, उन्नयन कोण सब आपके समझ में आ गया होगा, है ना। अवनमन कोण, उन्नयन कोण आपके सबके समझ में आ गया होगा। तो अपने प्रश्नावली शुरू कर लेते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल्स करवा देता हूँ, तो ध्यान से सुनो कि पहले इस प्रश्नावली में ना आपको ज़्यादातर तो 10 का ही है, ज़्यादातर साइन कोस वगैरह बहुत कम ही है, लगभग सभी जगह 10 ही है। तो 10, 30, 60 बस 2 ही मान है। ज़्यादातर आपकी जो सारणी है ना उसमें आपको पता होना चाहिए 10, 30 का मान कितना होता है और 10, 60 का। ज़्यादातर तो यूज़ इन दोनों का ही है। लगभग आपको कहूँ ना कि 95% सवालों में 10 और 10, 30 और 10, 60, ठीक है। कईयों में 10, 45 भी आ जाता है, ठीक है। तो देखो 10, 30 है, 10, 30 का मान कितना होता है 1/√3। 10, 60 उससे पता ही आपको √3, इसका मान होता है 1। सारणी बनाई थी ना मैंने, उसके अंदर तो तीनों चीज़ थी, तो बस वही चीज़ है, वैसे इन तीनों का ही है, ठीक है। तो अपने पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं सोल्व, है ना। तो मैंने क्या कि बीच में मैं वीडियो को थोड़ा एडिट कर रहा हूँ, तो क्योंकि सवाल क्या इसमें थोड़े बड़े बड़े हैं ना, और मैं आपको सीधा, आप जैसे क्लासरूम था नहीं, मैं आपको सीधा बोल के भी आप जैसे बुक में पढ़ लो, मुझे सवाल मैं अच्छे से लिखना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से एक सवाल को, मतलब इसमें आपको सवाल को समझना आना चाहिए भाई। आप ना अगर सवाल की लैंग्वेज समझ गए, सवाल जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज अच्छे समझ गए, लैंग्वेज समझ के आपने उसका डायग्राम बना दिया, तो सवाल में कुछ भी नहीं है, एक चीज़ भी छोटी सी भी मुश्किल नहीं है सवाल में। बस आपको क्या आना चाहिए, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आके आपने डायग्राम बना लिया,
और आपको ये बताना चाहिए इसमें निकालना क्या है, दे क्या रखा है, बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी सवाल में कुछ भी मुश्किल नहीं। तो अपने को पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, क्या उन्नयन कोण, और किसका, ऊपरी सिरे का, ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी कि ऊपर उठा हुआ उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु, कोई भी एक बिंदु है, एक बिंदु पर कितना है 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु, जो बिंदु लिया है, स्तंभ के आधार से 10√3 मीटर दूरी पर है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा। तो पहले अपने इसका बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। तो देखो ये कह रहे हैं ना, एक स्तंभ है, मान लो कि ये एक स्तंभ है, ये कोई भी क्या है, स्तंभ है। आपको कह रहे हैं इससे ना आधार तल के एक बिंदु, एक बात तो इसका आधार तल कौन सा होगा। अब बात करो आप आधार तल की, आधार का मतलब होता है बेस, बेस यानी कि जिस पे आप खड़े हो, यानी कि जो आपकी जमीन है वो आपका आधार तल है। यानी कि इसका आधार तल कौन सा होगा, ये वाला जो नीचे ना जहां पे ये टिका हुआ है, भाई जमीन होगी ना, वो होगा उसका आधार तल, ठीक है। समझे बात को कि आधार का मतलब होता है नीचे जो बेस दे रखा है वो। तो ये एक मीनार है, हाँ सॉरी एक स्तंभ है, ये एक स्तंभ है, उसका आधार तल कौन सा होगा, ये वाला होगा। देखो एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का, ऊपरी सिरा यानी कि ये वाला पॉइंट, ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु, मान लिया कि वो बिंदु यहां पर है, मैं मान लेता हूं कि वो बिंदु यहां पर है, आधार तल के एक बिंदु पर कितना है 60 डिग्री है, ये वाला जो है ना, ठीक है। ये वाला कह रहा है कि 60 डिग्री, अब 60 डिग्री होगा कौन सा, 60 डिग्री मैंने बताया, क्या बताया, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बताया था ना, उन्नयन कोण क्या बताया था मैंने कि ऊपर उठा हुआ यानी कि ये वाला थीटा। ध्यान से देखो, इस पॉइंट से क्षैतिज तल तो ये हो गया, इससे ऊपर उठा हुआ अपने उधर देख रहे हैं, तो ये वाला जो कोण है उसकी बात कर रहे हैं, ये वाला है 60 डिग्री। उन्नयन कोण यानी कि जो ऊपर उठा हुआ वाला कोण है वो कितना है 60 डिग्री, ठीक है। ध्यान से आप समझो कि एक स्तंभ है, उसका आधार तल ये वाला, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का आधार तल से एक किसी भी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि वह बिंदु, कौन सा बिंदु, यह बिंदु स्तंभ के आधार से, स्तंभ का आधार यानी कि ये वाला, स्तंभ के आधार से 10√3 मीटर दूर पर है, यानी कि कितना दूर है, ये 10√3 मीटर दूर है। तो अपने को स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि आपको ये वाली जो चीज़ है उसको ज्ञात करना है। मान लेता हूँ मैं इसको h से, यानी कि मुझे h ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, समझो ध्यान से। वापस बताता हूँ मैं इस चीज़ में क्या देखा आपको। अब आपको पता है ये वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री, है ना। अगर मान लो मैं एकदम स्ट्रेट खड़ा हूँ, यानी स्तंभ सीधा होगा, उससे जो मेरा आधार है इसके बीच में कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि लंब होगा। अब समझो बात को, वापिस क्वेश्चन को वापिस से, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उसके आधार तल पर स्थित किसी एक बिंदु से उन्नयन कोण यानी कि ऊपर उठा हुआ कोण कितना है 60 डिग्री है। यदि उस बिंदु का स्तंभ के आधार से दूरी जो है वो 10√3 मीटर है, तो आपको उस जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो आपने जो ये क्वेश्चन है, आपने लैंग्वेज समझी, लैंग्वेज समझ कर अपने डायग्राम बना लिया। अब इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो। अब आपको इसमें देखना है कि आपको क्या क्या देखा है। देखें, एक तो आपको थीटा देखा होगा, जो थीटा है कोण है वो देखा होगा। अब मैंने बताया ना, देखो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, देखो 90 के सामने वाला क्या है कर्ण, ये थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होगा, क्या होगा लंब, थीटा के सामने वाला लंब, और जो बच गया वो होगा आधार, जो बच गया वो क्या होगा आधार। अब बताओ क्या वो कर्ण देखा है, कर्ण तो नहीं देखा, ना ही अपने को निकालना, भाई कर्ण का काम ही नहीं है, ना अपने को देखा ना अपने को कर्ण निकालना। पूछा है कर्ण के बारे में तो नहीं, अपने को पूछा लंब के बारे में, लंब के बारे में पूछा है अपने से, भाई लंब कितना होगा, और आधार, आधार अपने को देखा है। तो देखो लंब और आधार, वही वाला फॉर्मूला मैंने बताया था ना भाई, कौन सा, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। क्या बताया था, लाइन से रखो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक,
ये थे। वैसे तो इन तीनों का काम नहीं है नीचे वालों का, पर फिर भी आप याद रखिए करो। अब देखो इसमें लंब और आधार वाला कौन सा है। नीचे वालों को एक बार छोड़ दिया करो, क्योंकि नीचे वाले तो प्रॉब्लम उल्टे होते हैं ना, तो इनका इतना वैसे यूज है नहीं, तो इनको एक बार जाने दो। आप देखो कि इन तीनों में से लंब और आधार वाला कौन सा है। ये इसमें लंब आ रहा है पर क्या आ रहा है, कर्ण। इसमें आधार आ रहा है पर इसमें क्या आ रहा है, कर्ण। ये भी चाहिए। इसमें लंब आ रहा है, आधार भी आ रहा है, कौन सा है, tan वाला। समझ गए ना। इसका ये यूज है कि आपको मैंने बताया कि tan थीटा बराबर क्या है, यहां से देखो लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। ये समझ लो यहां पे एक बटा का निशान है, लंब बटा आधार, ठीक है। यानी कि देखो मैंने देखा कि भाई मुझे कर्ण का ना काम है, मुझे कर्ण ना ही निकालना ना ही मुझे दे रखा, तो कर्ण को तो भाड़ में जाने दो। बच्चा क्या, लंब और आधार। तो मैंने देखा लंब और आधार का किस में रिलेशन आ रहा है, तो इसमें तो लंब और कर्ण का आ रहा है, आधार और कर्ण का आ रहा है। बच्चा क्या, tan वाला, लंब और आधार वाला। ज्यादातर सारों में tan वाला यूज होगा, ठीक है। अब आ गया tan बराबर लंब बटा आधार। अब बस मान रखो, ठीक है। tan देखो tan थीटा का मान कितना, थीटा जो आपको दे रखा है एंगल कितना, 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। लंब यहां पे क्या है, h है, मानना कि लंब है h है, बटा में आधार अपने को दे रखा है 10√3। आधार अपने को दे रखा है 10√3। सिंपल सी चीज है, बस मैंने मान रखा tan को tan, थीटा की जगह 60 डिग्री, लंब है अपना h, लंब अपना क्या है h जो निकालना है, और ये 10√3। अब देखो इसका मान रखो, tan 60 का मान होता है √3, सारणी से पता ही आपको, बराबर में h बटा 10√3। h निकालना है तो h पड़े, इस नीचे वाले को मैं उधर ले जाऊंगा, भाई h तो ऊपर ही पड़े ना, इस नीचे वाले को उधर ले आऊंगा तो गुणा में आ जाएगा, भाई 10√3 गुणा में 1√3 इधर पड़ा है। अब ये गुणा में है तो देखो 10 तो पड़ा ही है, √3 गुणा √3 क्या होता है, 3। √3 गुणा √3 3 होता है, कि √3 की स्क्वायर हो जाती है, √3 की स्क्वायर तो 3 होती है, तो √3 गुणा √3 3 हो गया। 10 दिया 30 मीटर, क्योंकि ये भी क्या दे रखी है अपने को, मीटर में दे रखी है, तो 30 मीटर इसकी ऊंचाई आ गई। सिंपल सा सवाल था, बताओ मुश्किल क्या था, कुछ था क्या भाई। ये चीज तो अपने को पता ही है, इसमें ना आपको बता रहा हूं, ये वाली पुरुष प्रणाली समझने वाली है, ठीक है। याद कुछ भी रखना, आप लंब बटा आधार इनका रिलेशन इससे निकाल सकते हो, बाकी आपको बस मान रखने हैं, सवाल हो जाएगा। इसमें आपको बस क्वेश्चन को समझना है कि आपको क्वेश्चन किस टाइप से करोगे, आप उसका जो डायग्राम किस प्रकार से बनाओगे, बस वैसे ही सवाल हो जाएगा। ध्यान वापस बता देता हूं, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, एक स्तंभ है उसके ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल ये देखा है उसके किसी एक बिंदु से कितना है, 60 डिग्री है। यदि उस बिंदु की, पढ़ते जाना क्वेश्चन, यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से कितना दूर है, 10√3 मीटर दूर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। मुझे लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब दे रखा है मतलब लंब निकालना है, आधार दे रखा है, थीटा कितना है 60, कर्ण का कोई भी काम नहीं है, तो मैंने इसमें देखा कर्ण वाले तो छोड़ दिए दोनों, बचा अकेला tan लंब बटा आधार वाला, तो मैंने tan थीटा लिया, लंब बटा आधार, थीटा का मान 60 डिग्री, लंब है अपने पास h और आधार है 10√3, तो बस इसका मान √3 होता है, मैंने मल्टीप्लाई करा के 30 मीटर निकाल लिया। ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन था, उतार लो इसको। अब आपका पहला क्वेश्चन हो गया था, अब ये वाला आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या देखा है, 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव की पुल से 30 दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसके क्या क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि बीच में लिखवा नहीं रहा, वरना आपका क्या थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी ना, इसलिए मैं वीडियो को बीच में मतलब एडिट करके थोड़ा जहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो ये कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव की पुल से 36 दूरी ज्ञात कीजिए। मान लो कि एक पुल है, कौन सा, ये वाला एक पुल है, ठीक है। ये पुल की अपनी होती है ना, एक जैसे पुल है उसकी ऊंचाई है, तो ये एक पुल की, यानी कि आपको पता है पुल एकदम बराबर तो होगा नहीं, नाव मतलब जो कोई नदी है उससे, पुल तो क्या होगा उससे ऊंचा होगा, तो ये वाला एक पुल है, ठीक है। इसका किसी नाव से, मान लो कि ये कोई नाव है, यहाँ पे एक नाव जा रही है, ठीक है। मान लेता हूँ मैं इस नाव को इस पॉइंट से
मान लेता हूँ, यानी कि ये क्या है, एक नाव है, ये एक नाव है और ये वाला क्या है, पुल है, यानी कि ये पुल है ऊंचा, ठीक है, और ये एक नाव है और ये जो एक नदी है यहाँ पे बह रही है, ये इस प्रकार से एक नदी बह रही है अपनी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये कह रहे किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। कौन सा कोण, अवनमन कोण। अवनमन यानी कि अब बताओ मैं क्या देखूंगा, इस पुल से, ये जो पुल है ना, ये वाला पुल, इसका क्षैतिज तल, इसका क्षैतिज तल कौन सा होगा, एक सेकेंड, हाँ इसका क्षैतिज तल होगा ये वाला, यानी कि मेरा हमेशा क्षैतिज तल कहाँ देखा जाता है, इससे। अब की बार नाव का नहीं देखना, अब की बार इस ऊपरी बिंदु का देखना। क्या देखा है, अवनमन कोण, तो यानी कि ये जो ऊपरी बिंदु है इसका क्षैतिज तल मैंने देख लिया, और ये जो नाव है ये भी मुझे पता है, ऐसे देखूंगा। अब देखो अगर होता उन्नयन कोण, अगर होता उन्नयन कोण तो मैं लेता ये वाला है। अब देखा आपको अवनमन कोण, अवनमन कोण यानी कि ये वाला देखा है आपको 30 डिग्री, ये वाला आपको देखा है 30 डिग्री। सिंपल सी बात कि देखो एक जैसे पुल है, पुल से कोई नाव है, नाव का जो इसका ऊपरी बिंदु है उससे अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री, यानी कि ये इसका क्षैतिज तल होगा। अवनमन यानी कि बताया था नीचे झुका हुआ, अवनमन यानी कि नीचे झुका हुआ, वो कितना है 30 डिग्री। आपको क्या करना है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। जो नाव है, ये वाली जो नाव है, इसकी और ये जो पुल है इसके बीच की क्षैतिज दूरी, कौन सी दूरी, क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है, ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो ये बात तो, ये 30 डिग्री है, आपने पढ़ा होगा एकांतर कोण, ये वाला अगर थीटा हो तो ये वाला क्या होगा, थीटा होगा, ये वाला थीटा हो तो ये वाला थीटा होगा, यानी अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। सिंपल सी चीज। अब देखते हैं आगे, है ना। अब आपको इसमें कुछ दे नहीं रखा, तो इसमें मान लेता हूं मैं कि पुल की ऊंचाई क्या दे रखी है मेरे को, x दे रखी है। पुल की ऊंचाई मान लिया कि मैंने x दे रखी है, अरे हाँ सॉरी, पुल की ऊंचाई दे रखी है आपको 50 मीटर, हाँ इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 50 मीटर, और मुझे ये वाली निकालनी है, इसको मान लेता हूँ कि मैं क्या है, x है, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है कि आपको कोई 50 मीटर ऊंचा पुल है, उससे अवनमन कोण किया था 30 डिग्री, एकांतर कोण की वजह से ये कोण कितना हो गया 30 डिग्री, ये वाली दूरी अपने को ज्ञात करनी है। सिंपल सा देखेंगे। अब बताओ क्या क्या दे रखा है, ये वाला क्या होगा, लंब, और ये वाला क्या होगा, आधार, और ये वाला होगा कर्ण। अब बताओ कर्ण कभी पूछा है क्या अपने से, ना पूछा है ना दिया है, कर्ण को जाने दो बाढ़ में, ठीक है बच्चा। अब वही वाला फॉर्मूला, लाल बट्टा कक्का, ठीक है, सिंपल सा, साइन कोस टेन, नीचे वालों का एक बार काम नहीं है, ठीक है। अपने को चाहिए लंब और आधार, लंब और आधार का कौन सा था, टेन वाला, तो यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। मैंने आपको बताया ना, सब लगभग सभी में कौन सा यूज होगा, टेन यूज होगा, ठीक है। तो अपने ने टेन बराबर लंब बटा आधार ले लिया। अब सिंपल से रखते जाओ, टेन थीटा का मान कितना 30 डिग्री, थीटा का मान कितना 30 डिग्री। लंब, लंब अपने को देखा है 50, कितना देखा है 50। आधार, आधार अपने निकालना है क्या है, x, आधार अपने निकालना है x है। अब बताओ टेन 30 का मान, टेन 30 डिग्री का मान, उस जो आपको मैंने बताई थी ना, एक टेबल बताई थी, उससे टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। बस वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रखी मैंने 1/√3 बराबर 50/x। अब मुझे x निकालना है, x को ले जाता हूँ इधर नीचे, सॉरी ऊपर, और इस √3 को इधर, तो x बराबर आ गया 50√3, x बराबर आ गया 50√3। वैसे तो इतना भी सही है आपका, ठीक है। अगर आप √3 का मान रखना तो रख सकते हो, मैं बता देता हूँ, √3 की वैल्यू होती है 1.732,
√3 की वैल्यू क्या आती है 1.732। अब बस इसमें वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो, 50 गुणा 1.732, ये वाला गुणा करा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज़ है कि 1/√3 था, मैंने x को इधर ले गया, √3 को इधर लेके गया। अब वापस आ जाता हूँ एक बारी कि 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव की पुल क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। कि कोई 50 मीटर ऊंचा पुल है, उससे कोई नाव, उसका जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है, एकांतर कोण की वजह से ये वाला कोण भी कितना गया 30 डिग्री। इससे क्षैतिज दूरी अपने निकालनी है, ये वाला 50 दीर्घ है, यानी कि लंब और आधार दीर्घ है। tan वाले से लंब बटा आधार देखा, tan 30 बटा 50 बटा x, इसका मान बटा √3 और अपने पास मान रख के इसका मान निकाल लेना। इसका मान आप गुणा करके निकाल लेना। ठीक है, वैसे एक्चुअली इतना करोगे तो भी सही होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट में दे रखा हो √3 बराबर 1.732, क्वेश्चन में अगर दे रखा हो तो आपको मल्टीप्लाई कराना जरूरी है, अगर नहीं दे रखा हो तो आप उतना छोड़ सकते हो। चलो उतार लो। अब ये वाला आपका तीसरा एग्जाम्पल है ना, क्या है कि एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की लंबाई 1 मीटर है, उसी समय एक मीनार की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको दो चीज़ें दे रखी है। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, बता देता हूँ कि मान लो कि एक कोई मीनार है, कुछ भी है, यहाँ पर आपको पता है क्या है, सूरज है मान लो। ठीक है, ये वाला मान लो सन है। अब इसकी आपको पता है किरणें आएगी, तो ये वाली जो किरण है ना जो ऐसे आएगी, अब ये वाले जो यहाँ पे कोण बनेगा ना, थोड़ी लाइन ऐसे टेढ़ी बन गई, तो ये वाला जो कोण बनेगा ना, इसको क्या बोलते हैं अपने उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। यानी कि जो सन है ना, हमेशा सूरज, वो हमेशा कौन सा कोण बनाता है, उन्नयन कोण बनाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें भी बस इसी का काम है कि एक समतल जमीन पर खड़े 1.5 मीटर लंबे, समतल जमीन पर खड़ा है 1.5 मीटर लंबे छात्र की लंबाई 1.1 मीटर है, तो उसी समय एक मीनार की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आपको यूनिट जरूर लगानी है, इकाई जरूर लगानी है। अगर मीटर लिखा है तो मीटर लिखना है, लास्ट में जो उत्तर आएगा ना, अगर आपसे ऊंचाई पूछ रहा है और सभी चीज़ें मीटर में है, तो आपको ऊंचाई मान लो आ रही है 30, तो आप लास्ट में 30 मीटर जरूर लिखोगे। समझ गए बात को? तो ये चीज़ ध्यान रखना कि लास्ट मीटर लिखना। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी ना, जो मीटर है ये सब आपने 30 लिख दिया, तो आपका वो पक्का आधा नंबर काट लेगा। ठीक है ना, चीज़ का ध्यान रखना। अब इसमें आपके बनेंगे 2 डायग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक डायग्राम की चीज़ का यूज़ दूसरे में करना है, क्योंकि ध्यान से सुनो, ये कह रहा है उसी समय, क्या उसी समय। अब ये बात बताओ कि एक जैसे मैं खड़ा हूँ, एक जैसे कि मेरे पास में कोई बिल्डिंग है, तो मेरा जो उन्नयन कोण होगा ना, वो इस बिल्डिंग का उन्नयन कोण होगा, क्योंकि हम दोनों एक ही टाइम पे, सूरज उसी एंगल पे है भाई, सूरज का कोण वही है ना भाई, उसी टाइम सूरज वहाँ पे है, उसी टाइम सूरज वहाँ पे है, भले ही उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो, पर जो कोण आ रहा है, जो मेरे ऊपर कोण आ रहा है सूरज का, वो हमेशा क्या होगा, समान होगा। यानी कि उस टाइम पे उन्नयन कोण क्या होगा, समान होगा। अगर एक ही टाइम पे बात की जाए, सूर्य का उन्नयन कोण प्रत्येक वस्तु के लिए, मतलब हाँ उस जगह पे जो उसके आसपास का इलाका है, उन्नयन कोण समान होगा। अब देखो इसमें, ये मान लो एक लड़का है, वैसे तो डंडा ही है, पर ये लड़का है, जैसे अपने इसको क्या है कि एक सिंपल वे में लेकर चलना है। अभी हम लड़का मतलब ना, ये एक लड़का है मान लो, इसने क्या बोला है, एक समतल जमीन पर खड़ी, ये मान लो एक समतल जमीन है, ये एक समतल जमीन है, इस पे ये एक लड़का खड़ा है, ये वाला लड़का खड़ा है। लड़के की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। लड़के की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। पता है अपने को, लंबे छात्र की लंबाई 1 मीटर है। एक सेकंड, थोड़ा सा मैंने शायद क्वेश्चन थोड़ा गलत लिया। छात्र की छाया की लंबाई, सॉरी, लंबे छात्र की छाया की लंबाई, ठीक है, छाया की लंबाई 1 मीटर है। एक सेकेंड, हाँ, यानी कि वो जो खुद खड़ा है वो तो 1 मीटर है, पर उसकी छाया कैसे बनेगी, छाया तो ऐसे बनेगी ना भाई, यहाँ पे उसकी छाया होगी, वो कितनी है, वो है आपकी 1 मीटर। छाया कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैंने ध्यान से सुनो, यहाँ तक मैंने क्या किया कि एक लड़का खड़ा है, कितना, 1.5 मीटर ऊंचा,
ऊंचाई तो ऐसे होगी। वो क्या है, एक आधार तल पर खड़ा है, उसकी जो छाया है वो कितनी है, 1 मीटर है। छाया आपको पता है इस प्रकार से नीचे दिखेगी। अब 1 मीटर है। अब ये जो होगा, ये वाला जो उन्नयन कोण होगा वो होगा कितना, थीटा। अपने को उन्नयन कोण दे नहीं रखा। अभी इसी छत तल पे एक मीनार है, एक मीनार है, उसकी अपने को ऊंचाई दे नहीं रखी, ऊंचाई निकालनी है। वो मान लेता हूँ h है, मुझे ऊंचाई दे नहीं रखी, निकालनी है। अब इसकी जो छाया है ना, इसकी जो छाया है, छाया इसकी भी कैसे होगी, इस प्रकार से। ये जो छाया है ना, ये अपने को दे रखी है कितनी, 5 मीटर। मान लो कि जो छाया है वो दे रखी है 5 मीटर। वही तल है सेम, ये देखिए 5 मीटर, और ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि उन्नयन कोण समान होंगे। एक टाइम पे सूर्य अगर देखें उसी क्षेत्र में तो उन्नयन कोण क्या होंगे, समान होंगे। अब देखो आपको इसमें करना क्या है, ठीक है। आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, यानी कि थीटा पता होना चाहिए, एक आपको जो आधार कर्ण जो भी है, और तीसरी चीज आपको निकालनी होती है। इसमें देखो 1.5 मीटर ऊंचा छात्र था, उसकी जिसकी छाया की लंबाई कितनी, 1 मीटर। सूर्य उसी टाइम पे सूर्य मतलब उन्नयन कोण कितना है, थीटा। एक मीनार है, उसकी ऊंचाई को अपने ज्ञात करनी है, उसकी छाया कितनी, 5 मीटर। उन्नयन कोण क्या होगा, थीटा, क्योंकि दोनों का उन्नयन कोण क्या होगा, समान। अब बताओ मुझे h निकालना है। पहले वाले सवाल में क्या था, आपको थीटा दे रखा था, ये वाली दे रखी थी, h निकालना था। आराम से निकल सकता है, क्या है, कर्ण बटा आधार, tan वाला फॉर्मूला। पर यहाँ पे थीटा दे नहीं रखा। थीटा आप किससे निकालोगे, इससे थीटा निकालो, क्योंकि आपको 2 चीजें दे रखी है, थीटा दे नहीं रखा। इससे थीटा निकालो, उसमें रखो, आ गया आंसर। तो मैंने क्या रखा, मैं इसके नाम रख लेता हूँ, ध्यान रखना। अब जब आपके 2 डायग्राम लेना तो नाम रखना जरूरी है। इसका नाम रखता हूँ मैं ABC, इसका नाम रखता हूँ PQR। क्या रखा है, PQR, ठीक है। तो बस देखो मैंने त्रिभुज लिया पहले ABC त्रिभुज, इस त्रिभुज से मैं पहले थीटा का मान निकाल लेता हूँ। वही बात क्या बताया था मैंने, लाल बट्टा कक्का, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। टेन का मान क्या है, लंब बटा आधार। भाई अपने को देखो वापस वही बात, ये वाला क्या है, लंब, ये वाला क्या है, आधार। ना कर्ण अपने को चाहिए, ना कर्ण अपने को दे रखा, कर्ण को जाने दो, ठीक है। तो लंब बटा आधार, ठीक है। लंब बटा आधार किस में होता है, टेन में। लंब बटा आधार बराबर 10 होता है। तो यहां से tan थीटा बराबर कितना आएगा, लंब बटा आधार होगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब आपको दे रखा है 1.5 और आधार दे रखा आपको 1, बटा में 1 का काम नहीं होता। तो यहां से tan थीटा बराबर आ गया 1.5, tan थीटा बराबर आ गया 1.5। इसका आगे मान एक बार मत रखना, इसको पढ़ा रहने दो इतना ही। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 1। ध्यान समझो, मुझे इसमें बस थीटा का मान नहीं दे रखा, मैंने क्या किया, इसी चीज से ही लंब और आधार निकाल के, लंब और आधार के बीच में tan थीटा बनता है, तो tan थीटा मैंने 1.5 बटा 1, तो यहां से आ गया 1.5 बटा में 1 का काम नहीं था, tan थीटा का मान आ गया, क्योंकि इसमें मुझे tan थीटा चाहिए। देखो क्या है, आधार, क्या है, लंब। कर्ण का ना काम ना दे रखा, तो कर्ण को जाने दो, लंब और आधार इसमें भी क्या लगेगा, tan थीटा। तो देखो अब मैं त्रिभुज लेता हूं PQR। अब मैं लेता हूं त्रिभुज PQR, तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें भी थीटा tan ही होगा ना, ओ सॉरी थीटा सेम ही होगा। ध्यान रखना, अगर आपको दे रखे हो 2 त्रिभुज पर ये जो थीटा है ये अलग अलग दे रखा हो, तो आप ये चीज नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इसमें मुझे थीटा समान दे रखा है, मुझे कोण समान दे रखा है, इसलिए मैं इसका आपस में कर सकता हूं। मैंने tan थीटा रखा, tan थीटा बराबर क्या होगा, वही बात लंब बटा आधार। tan वाला तो याद रख लेना, क्योंकि tan वाला सब में यूज हो रहा है। लंब बटा आधार, लंब अपने पास h निकालना है, आधार अपने पास 5, आधार अपने पास 5। ये जो tan थीटा है इसकी वैल्यू अपने कितनी निकाली थी, 1.5। ये tan थीटा का मान रखा मैंने 1.5 बराबर में h बटा में 5। h पड़ा है 5 का गुणा इधर, तो h बराबर 1.5 गुणा में 5, 1.5 गुणा में 5, 15 75 7.5, 15 5 75 7.5 आएगा किसमें, मीटर में, क्योंकि सभी चीजें क्या है मीटर में, ये लास्ट मीटर लिखना जरूरी है।
ध्यान से समझो सवाल को, बिल्कुल सिंपल सा सवाल, ये अपना आंसर आ गया। ऊंचाई ज्ञात करनी थी। एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे ऊंचे छात्र की छाया है जो वो 1 मीटर है, तो इनके सूर्य से छाया बनेगी। सूर्य से इसका उन्नयन कोण थीटा, इसका भी उन्नयन कोण थीटा ही होगा। उसी समय एक मीनार की छाया, एक मीनार की जो छाया है उसकी देर की अपने को 5 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं इससे थीटा का मान निकाल के इसमें रख लूंगा। मुझे दो चीजें देर की है, थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा रखूंगा लंब बटा आधार, क्योंकि लंब और आधार देर के हैं। तो tan थीटा बराबर 1.5 बटा 1 का कोई काम नहीं, तो 1.5 आ गया। अब मैंने ये वाला त्रिभुज देखा, tan थीटा का मान निकाल लिया। दूसरा त्रिभुज देखो, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, उसमें लंब बटा आधार होगा, क्या होगा, लंब h, आधार क्या 5, tan थीटा इसमें से मैंने रखा क्या 1.5, क्योंकि थीटा इसमें भी सेम उसमें भी थे सेम, तो 1.5 बराबर h बटा 5, ये 5 गुणा इधर करवाया, गुणा करवाने पे आ गया 7.5 मीटर। ये आपका बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, उतार लो। तो ये वाला आपका चौथा एग्जाम्पल है, थोड़ा बड़ा सा, वैसे मुश्किल इसमें भी कुछ नहीं है। अब बस आपको इस क्वेश्चन को आराम से समझना है कि 100 मीटर चौड़ी नदी क्या है, नदी है, ठीक है। ये एक नदी है, कितनी दूर, इसके बीच में जो दूरी है ना वो कितनी है, 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर की एक 100 मीटर चौड़ी नदी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ना, चलो ठीक है ऐसे लिख देता हूँ। तो 100 मीटर की चौड़ी नदी है, इस नदी के बीच में एक छोटा सा टापू है। यहाँ पे क्या, एक छोटा सा टापू यानी कि ऐसे थोड़ा मिट्टी का बीच में बना हुआ है, एक छोटा सा टापू है। उस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है, इस टापू पर एक पेड़ उग गया, ये मान लो पेड़ है। अब इस पेड़ को ऐसे पत्तियां मत बना देना, ठीक है ना, तो इसको अपने सीधा बनाना है कि एक पेड़ है। अब कह रहे नदी के दो विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q है। भाई अपने कौन से देखी थी नदी, ये इसके जो विपरीत किनारे हैं, यानी कि एक ये किनारा एक ये किनारा, तो यानी कि ये एक P है एक Q है, एक P है एक Q है। यानी कि समझो एक नदी है चौड़ी, 100 मीटर चौड़ी नदी है, उस पे एक साइड P बिंदु है और एक साइड Q बिंदु है, ठीक है। और इसके बीच में कोई टापू है। ये ऐसे नहीं कह रहे थे, ध्यान सुना, नदी के मध्य में एक छोटा सा टापू है। ये नहीं कह रहा एकदम बिल्कुल बीचों बीच है, बिल्कुल बीचों बीच नहीं बोला इसने बोला बीच में है, यानी कि क्या पता उस किनारे के पास में हो, इस किनारे से दूर हो, या इस किनारे के पास में उस किनारे से दूर हो। तो बिल्कुल बीचों बीच नहीं बोला। तो दो बिंदु P और Q है। अब कह रहे P Q वृक्ष एक सीधी रेखा में है, ध्यान से देखो, P Q और ये जो वृक्ष है एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में। आगे देखो, यदि P Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब देखो वृक्ष की चोटी से ये हो गई, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, ये वृक्ष की चोटी होगी, इससे जो उन्नयन कोण है P और Q का, उन्नयन कोण कौन सा बताया था, उन्नयन यानी कि उन्नति यानी कि ऊपर की ओर। उन्नयन कोण कितना 30 और 60 है। P से कितना 30 डिग्री, P से कितना 30 डिग्री, Q से कितना 45 डिग्री, Q से कितना 45 डिग्री। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूं वृक्ष की ऊंचाई h है, वृक्ष की ऊंचाई h है, ठीक है। तो इसमें 30 हो गया, इसमें 45 हो गया। P Q बीच में लिखा हो ना क्रमशः, भाई देखो P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 और 45 है, P से 30 है, Q से 45 है। जो नदी है इसकी चौड़ाई 100 मीटर है और ये अपने को h निकालना है, ठीक है। तो कितने बन गए त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गए। देखो स्टार्टिंग वाला सवाल थे उनमें एक त्रिभुज था, आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें सब में दो त्रिभुज बनेंगे, ठीक है ना। तो बस आपको देखना क्या है कि दोनों उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन की चीज क्या है। जस्ट अपने जो सवाल किया उसमें क्या कॉमन था, थीटा था ना, थीटा यानी कि सूर्य से उस टाइम भी थीटा बना था, दूसरी बार थीटा बना था। इसमें देखो क्या कॉमन है भाई, अगर मैं इस त्रिभुज के लिए बात करूं तो लंब कितना h, इस त्रिभुज के लिए बात करूं तो लंब कितना h, दोनों में लंब अपने को देखा है h। तो यानी कि ये चीज तो h अपने काम आ जाएगा, है ना। यानी कि इस h की मान मैं उसमें रख दूंगा तो भी मेरा हो जाएगा, पर h का मान रखेंगे नहीं। अगर h का मान रख देंगे तो निकालेंगे क्या भाई, निकालना तो h है ना, h का मान रख दो फिर h तो गायब हो जाएगा। तो देखो इस सवाल करते हैं सिंपल सा, पहले मैं इसके मान रख लेता हूं भाई, ये P ये Q, इसको मान लेते हैं अपने R, इसको मान लो S, इसको मान लिए S,
ये अपने को h निकालना है, ये 100 मीटर है। अब एक और चीज देखो, मैं मान लेता हूं कि ये वाली जो दूरी है ना, ये जो p और r के बीच दूरी, ये क्या हो जाएगी x। मान लेता हूं कि ये कितनी है x है, तो बच्चों ये कितनी होगी, ये जो बच गई ये कितनी होगी, जो q या r की, ये वाली 100 थी, मैंने माना कि ये वाली x है, 100 में से x गया तो बचा कितना 100 माइनस x, क्या बचा 100 माइनस x। समझे बात को, कि मैं मान लेता हूं कि ये वाली जो दूरी है, यानी कि इस p बिंदु से ये टापू का जो निचले बिंदु है इसकी दूरी x है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी 100 माइनस x होगी। अब अपने को, अब आप डायग्राम को वापस समझो, वापस बता देता हूं क्योंकि इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाना सीख गए, बाकी तो आगे सवाल में कुछ है ही नहीं। सिंपल सी बात, क्या कह रहे हैं कि एक 100 मीटर चौड़ी नदी है, 100 मीटर चौड़ी नदी है, उसके बीच में कोई एक टापू है, उस टापू पे एक ऊंचा वृक्ष है, उस वृक्ष, अब कह रहे हैं कि जो नदी के दो विपरीत किनारे हैं वो कौन से है, P और Q। P वृक्ष और Q तीनों क्या एक रेखा में है। P और Q से जो वृक्ष के जो शिखर है, यानी कि वृक्ष का जो बिल्कुल टॉप है, उसका उन्नयन कोण 30 और 45 है। उन्नयन कोण कौन सा होगा, यहां ध्यान से देखो, क्षैतिज तल कौन सा होगा, सॉरी क्षैतिज तल कौन सा होगा, ये वाला। क्षैतिज तल से उन्नयन कोण यानी कि ऊपर की ओर उठा हुआ 30 डिग्री, और इसका क्षैतिज तल ये वाला, इससे ऊपर उठा हुआ 45 डिग्री। ये चीज आपको देखी है। h निकालना है, दो त्रिभुज बन गए, उभयनिष्ठ कौन होगा h, यानी कि कॉमन कौन होगा h। तो देखते हैं, पहले मैं कोई भी ले लो त्रिभुज आपकी मर्जी से। त्रिभुज जैसे कि मैंने ले लिया RQS, RQS भाई, पहले मैंने कौन सा लिया RQS, ये वाला जो त्रिभुज है उसको लिया, सोच लो वह त्रिभुज है ही नहीं। अब देखो क्या क्या देखा आपको, ये वाला क्या लंब, ये वाला क्या आधार। लंब और आधार का किसमें होता है, tan में, बताया ना, लंब और आधार का किसमें, क्योंकि साइन में भी करना आएगा कोस में भी करना आएगा। तो मैंने देखा tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। अब तक तो आपको याद ही हो गया क्योंकि हर बार क्या आएगा tan ही आएगा लगभग हर जगह। अब देखो लंब, लंब दे रखा है आपको h, आधार, आधार यानी कि ये वाली दूरी कितनी देर की है 100 माइनस एक्स, बताया था ना, ये x ये पूरा 100, तो ये वाला बचा 100 माइनस एक्स, तो आधार दे रखा अपने पास 100 माइनस एक्स, आधार देखा 100 माइनस एक्स। अब देखो tan थीटा का मान कितना 45 बराबर h बटा में 100 माइनस एक्स। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1 बराबर h बटा में 100 माइनस एक्स। अब यहां से देखो h बराबर क्या आ जाएगा 100 माइनस एक्स आ जाएगा भाई, इसका इधर गुणा हो जाएगा 100 माइनस एक्स आ जाएगा। यहां से h आ गया। अब देखो मैं रखता हूं सेकंड वाला, वो क्या है PRS, मैंने लिया PRS त्रिभुज। उसमें भी क्या लेंगे, देखो ये वाला लंब और ये वाला क्या आधार, लंब और ये वाला क्या हो जाएगा आधार। तो इससे मैंने देखा tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है h, आधार, आधार क्या है x। वही बात, tan थीटा का मान कितना 30 डिग्री बराबर में h तो अपने को निकालना ही है, बटा में x पड़ा है। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर h बटा x, 1 बटा √3 बराबर h बटा x। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, इस x को इधर ले आओ, √3 को ऊपर ले जाओ, x बराबर h √3। ध्यान से सुनो, मैं इसमें से मैंने h का मान क्यों निकाला, x का मान क्यों निकाला। अगर मैं यहां से h का मान निकाल के इसमें रख दूंगा, h का मान निकाल के इसमें रख दूंगा तो h की जगह तो कुछ और आ जाएगा, तो अपने को h ही तो निकालना। अगर h का मान निकाल के रखूंगा तो h का मान कहां से आएगा। मैं क्या करता हूं x का मान निकालता हूं ताकि x का मान मैं इसमें रखूंगा तो कि मेरा मान आ जाए। अब बस मैंने क्या किया, सिंपल सी चीज, ये वाला दे रखा था h बराबर, यहां पे लिख लेना, ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या दे रखा है h बराबर 100 माइनस एक्स, h बराबर 100 माइनस एक्स, h बराबर 100 माइनस एक्स किस जगह में रख देता हूं h √3, x किस जगह में रख दिया
h√3। आप चाहो तो इसको एक और तरीके से कर सकते हो, पर चलो यही ठीक है। तो h बराबर h√3, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा h प्लस में h√3 बराबर में है 100। बराबर में क्या पड़ा है 100। इन दोनों में से कॉमन आ गया h, बचा 1 प्लस √3 बराबर में पड़ा है 100। h का मान निकालना है 100 बटा में 1 प्लस में √3। अब आपको पता है बटा में √3 कभी भी नहीं आना चाहिए। हरों का क्या करो, परिमेयकरण करो। हरों का परिमेयकरण करो। कैसे करोगे, नीचे एक 1 प्लस √3 है तो 1 माइनस √3, बताया था ना उल्टे निशान का, ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर वाला तो वैसे पड़ रहेगा 100 पड़े 1 माइनस में √3 इसके आ गया, a प्लस बी a माइनस बी, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। एक सेकेंड, ये शायद हाँ सही है। आपने इसको ये लिख लेना थोड़ा सा, क्योंकि वरना माइनस का आ जाएगा। √3 प्लस 1, मैंने बताया था ना आपको कि 1 प्लस √3 लिखो चाहे √3 प्लस 1 लिखो, बात बराबर ही है। प्लस वाले में आगे पीछे लिखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ये लिख दूंगा ना, तो यहां पर बन जाएगा मेरे पास √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। अरे हाँ सॉरी, प्लस का लिया तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। अब देखो, पहले ऊपर वालों को ऊपर गुणा, 100 का गुणा √3 माइनस 1 से, a प्लस बी a माइनस बी, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, a की स्क्वायर यानी कि 3 की स्क्वायर, √3 की स्क्वायर 3 माइनस में 1 की स्क्वायर 1, क्या आ जाएगा 2 कटेगा 100 से 50 पर। ठीक है, मैं इसका आंसर लिख रहा हूं यहां पर 100 कटेगा 2 से 50 पर, ब्रैकेट में पड़ेगा √3 माइनस का 1, आगे लगा देंगे मीटर। मीटर लगाना जरूरी है। ये आपका सवाल हो गया। वापस समझा देता हूं, डायग्राम को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। 100 मीटर चौड़ी नदी, P और Q, बीच में टापू, टापू पे पेड़, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, P से 30 डिग्री, Q से 45 डिग्री उन्नयन कोण। किसका, वृक्ष के शिखर का, वृक्ष की चोटी है ना उसका। मैंने रखा ये वाला त्रिभुज, क्या देखा, tan थीटा लंबटा धार, तो h बटा 100। अब ये 100 है, ये मान x है, तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस x। मैंने इधर वाला त्रिभुज देखा, tan 45 बराबर h बटा 100 माइनस x, tan 45 का मान 1, यहां से आ गया h बराबर 100 माइनस x, h बराबर 100 माइनस x। अब मैंने देखा सेकंड वाला, सेकंड त्रिभुज, tan थीटा बराबर वही सेम लंबटा धार, ठीक है, h बटा x, tan 30 बराबर h बटा x, यह आ गया 1 बटा √3 बराबर h बटा x। अब यहां से देखो, आप h का मान निकाल सकते हो, x का मान निकाल सकते हो। अब बताओ, मुझे ये वाली चीज तो देखनी नहीं, नीचे वाली है ना, मुझे h निकालना है, तो मैं यहां से x का मान निकाल के इसमें रख देता हूं ताकि यहां से h का मान आ जाए। x इधर आया, √3 इधर आया, h√3। अब समीकरण 1 और 2 से h बराबर 100 माइनस x की जगह मैंने क्या रखा, h√3। अब h को इधर ले आया, वे दोनों h हो जाएंगे, इधर क्या h प्लस √3, यहां से आ गया 1 प्लस √3। अब चाहे 1 प्लस √3 लिखो चाहे √3 प्लस 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 इधर पड़ा था, ये h के गुणा में है तो ये नीचे जाके भाग में हो गया। भाई h के इसके गुणा में है ना, ये नीचे जाके भाग में हो गया। अब √3 प्लस 1 है, भाई आपको पता है हरों का परिमेयकरण करना जरूरी है, तो √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 गुणा करा दिया। ऊपर वाले का वैसे पड़ा रहा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a की स्क्वायर √3 की स्क्वायर √3 की स्क्वायर 3 माइनस में 1 की स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 100 से कटेगा 50 पर, √3 माइनस 1, आप चाहो तो √3 का मान भी रख सकते हो। ठीक है, 1.732 रखना, माइनस 1 करोगे 0.732, उसका गुणा 50 से करा सकते हो चाहो तो। ठीक है, हाँ ये सवाल इतना ही है, आपको समझ में आ गया। बिल्कुल आसान सा सवाल है, कोई भी मुश्किल वाला नहीं है। आपने बस जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज देखनी है, लैंग्वेज देख के डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम बन गया ना तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसका मान खा इसका मान खा, आगे तो क्या जोड़ घटा वाली चीजें है ना, तो उतार लो। अब ये क्वेश्चन उतार लिया होगा। ठीक है, आज अपन इतने कर लेते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस क्या थोड़े बड़े हैं, आगे वाला क्वेश्चन में कहूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि आराम से समझाना जरूरी है।
लैंग्वेज के हिसाब से डायग्राम बनाना जरूरी है, तो वो अपने कल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही ज़रूरी बहुत है। बाकी अगर आप चाहो ना तो आप ये जो आपकी प्रश्नावली है, वैसे इसमें प्रश्नावली नहीं है, एक ही है, इसमें ना पॉइंटों में कुछ नहीं है, जो विविध है आप उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तक जो क्वेश्चन है ना वो ट्राई करना, 1 से लेके 5 तक और 11वां 12वां, ठीक है। चलो 11वां करना, 1 से लेके 5 तक और 11वां, ये वाले ट्राई करना, आपसे आराम से हो जाएंगे। जैसे वाले पहले वाले सवाल थे ना बिल्कुल आसान से, उसी प्रकार के मैं लिख देता हूं, तो वो वाले ट्राई करना, आपसे आराम से हो जाएंगे। थोड़े से प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी लगभग सभी क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि लैंग्वेज सबकी थोड़ी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। मैंने क्या बोला होमवर्क के लिए आपको, वो वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसान से ही हैं, बाकी करवा तो दूंगा मैं। क्या क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन मैंने बोला 1 से 5 तक, ठीक है। आप कहीं पहला और 5 मत करके लेना, 1 से लेके 5 तक सारी, और एक क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला ट्राई करना। बिल्कुल आसान से जैसे मैंने पहले करवाया था ना, सिर्फ एक ही त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज आपको पता ही है, tan sin कौन सा रखेगा वो आप देख लेना और इसको कर लेना, आसानी से हो जाएंगे। बाकी अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी बाकी क्वेश्चंस में कमेंट आए, प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।